हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज सभी स्टूडेंटों को प्रिज्म का आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबके सब स्टूडेंट प्रिज्म के आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और नोट कर लेंगे साथ के साथ, जिससे कि तुम्हारे ये नोट करके अच्छी तरीके से याद हो जाए। आइए जी प्रिज्म की ओर। माना एक प्रिज्म है ABC। माना एक प्रिज्म है ABC और ये आपके सूर्य भगवान जी हैं। इसे बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो माना कोई प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ती है और इस प्रिज्म को कह देंगे ABC। यानी माना एक प्रिज्म है ABC और ये एक अपवर्तक पृष्ठ है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण PQ किसी अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो N QO की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। और यो PQ दिशा से आगे की ओर बढ़ती हुई और ऐसी दिशा में बाहर की ओर क्या हो जाती है? निकल जाती है। मान लिया इसका जो आपतन कोण है वो I1 है और जो अपवर्तन कोण है वो R1 है। ठीक है। और एक ऐसा ही अभिलंब यहां पे कह देंगे कौन सा? MRO। और इसे क्या कर देंगे? आगे की ओर बढ़ा देंगे और बढ़ाने पर यहां एक कोण बनेगा, वो होगा डेल्टा। ठीक है। ये डेल्टा क्या है? आपका विचलन कोण है। और मैंने मान लिया यहां से आपतन कोण कौन सा है? R2 है और निर्गम कोण कितना है? वो I2 है। ठीक है। अब इसे मैंने मान लिया D। ठीक। और ये क्या है? आपका डेल्टा विचलन कोण है। विचलन कोण क्या होता है कि रेखा को आगे बढ़ाने पर, रेखाओं को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो कहलाता है हमारा विचलन कोण। तो विचलन कोण ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसकी सहायता से क्या करेंगे? हम आर्टिकल को प्रूफ करेंगे। आपको ध्यान रखना कि QDR त्रिभुज QDR में डेल्टा एक क्या है? बहिष कोण है, आपको ध्यान रखना। और QDR डेल्टा बराबर किसके लेंगे? त्रिभुज QDR प्लस अब लेंगे DRQ। त्रिभुज DRQ यानी एक बार तो लेना QDR, एक बार लेंगे DRQ, क्योंकि ये जो आपका कोण बनेगा ये बनेगा I1 माइनस के R1, I1 माइनस के R1। और ये वाला बनेगा आपका I2 माइनस के R2। क्या बनेगा ये? I2 माइनस के R2। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे क्योंकि दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपका I2 माइनस के R2 है और ये आपका I1 माइनस के R1 है। ध्यान रहेगा। अब डेल्टा बराबर ये जो कोण है आपका ये बनेगा I1 माइनस के R1, I1 माइनस के R1 प्लस और ये बनेगा आपका I2 माइनस के R2, I2 माइनस के R2। ठीक है। अब डेल्टा बराबर I1 प्लस के तो हो जाएगा आपका I2, I1 प्लस के I2। ठीक है। ये माइनस के R1 है, ये माइनस से क्या है आपका R2 है, माइनस के R1 और माइनस के R2 हो जाएगा आपका। ठीक है। डेल्टा बराबर I1 प्लस के I2, इसमें से क्या ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका R1 प्लस के R2। विचलन कोण के लिए, विचलन कोण के लिए। ठीक है। किसके लिए? विचलन कोण के लिए। तो डेल्टा बराबर तो रखेंगे डेल्टा M और I1 बराबर I2 और बराबर किसके रखेंगे? I के। और R1 बराबर रखेंगे R2 का, किसके बराबर रख देंगे? से R के। ठीक है। यानी डेल्टा बराबर डेल्टा M के और I1 बराबर I2 और दोनों किसके बराबर रखने? I के। R1 बराबर R2 के और किसके बराबर रख रहे हैं जी? R के। वो यहाँ पर रखेंगे, हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर I प्लस के I, क्योंकि इसके स्थान में I रखना, इसके स्थान में क्या रखना? I रखना। ऐसे यहाँ करना,
यहाँ पर कितना हो जाएगा आर प्लस के आर, ठीक है। डेल्टा बराबर 1 और 1 2 आई, 1 और 1 2 आई, और ये क्या हो जाएंगे माइनस के 2 और हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान के क्या कर देंगे, इसे हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं जी चतुर्भुज में। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर में, ठीक है, ए क्यू ओ आर में। इसमें जो ए कोण और ओ कोण जो है ये वाला, ये कितने का है 180 का। कोण ए प्लस के कोण ओ बराबर 180 के है। इक्वेशन नंबर कौन सी जाएगी आपकी, हो सेकंड हो जाएगी। और ध्यान रहेगा, यानी कोण ए और कोण ओ किसके बराबर 180 के है। अब थोड़ा यहां ध्यान रखेंगे, कोण क्यू प्लस के कोण ओ और प्लस के कोण आर, ये क्या बन रहा है आपका, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये वाला क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बनना, यानी कोण क्यू कोण ओ और कोण आर किसके बराबर हो जाएगा। सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 2 व 3 को बराबर रखने पर, ठीक है भाई, ये भी 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, तो इसका दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस के कोण ओ बराबर में कोण क्यू और प्लस के कोण ओ प्लस के कोण आर, ठीक है। ये प्लस का इधर जाकर जब माइनस का होगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका कोण ए बराबर कोण क्यू और प्लस के कोण आर। कोण ए कोण क्यू जो बराबर है आपका किसके बराबर है, आपका R1 के बराबर है। और जो आर कोण बराबर है किसके बराबर है, आपका R, क्योंकि त्रिभुज के अंदर चल रहे, तो कोण कितना हो जाएगा आपका R2। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि R1 और R2 किसके बराबर होता है, आप लोगों का हो R के बराबर होता है। तो इसलिए कोण A बराबर यह आपका कोण R हो जाएगा, और यह आपका कोण कितना हो जाएगा, कोण R। R1 भी R के बराबर, R2 भी R के बराबर, ठीक है। कोण हटा देंगे तो A बराबर A करे कितना हो जाएगा, 2 R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल देंगे तो R बराबर हो जाएगा आपका A/2, ठीक है। अब ये जो मान है यो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, जब तुम समीकरण 1 में यहां रखोगे तो डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा आपका 2i माइनस के 2r, 2i माइनस के 2r। और 2r की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2r की वैल्यू है जी हमारे पास a, तो हमें 2r के स्थान में क्या रखना है, यहाँ से a रखना। यो माइनस का a इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखियो कि डेल्टा बराबर किसके रखा गया था, ऐसे डेल्टा m के किसके बराबर रखा गया था, डेल्टा m के। a प्लस माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस के डेल्टा m बराबर में 2i। जब आप i की वैल्यू काटोगे 2 अपोन में आ जाएगा, तो आपका i बराबर बचेगा a प्लस के डेल्टा m पूरे के अपोन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। भाई a इधर जाएगा प्लस का हो गया, बराबर में 2i बच गया। i की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 किसके अपोन में पहुंच जाएगा, इसके, ठीक है, हो गया। अब इसे नोट कर लेंगे ऐसे। अब लगाएंगे स्नेल का नियम। किसका नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। इसकी जरूरत नहीं है जी, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के, और स्नेल का नियम है जी n बराबर साइन i अपोन साइन r। n बराबर i की वैल्यू हमारे पास है कितनी, साइन i की वैल्यू है a प्लस के डेल्टा m अपोन में 2, और आपके पास r की वैल्यू कितनी है जी, a/2, तो साइन r की वैल्यू रख देंगे a/2। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है जी, ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला है। तो सबके सब बच्चे इसे नोट करके बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि पेपर में आने के इसके लगभग चांस ही हैं। तो इससे अच्छी तरीके से याद करके और अपने एग्जाम बुक में लिखा है। धन्यवाद।